दिल्ली की जनता ने हमारे 49 दिन की सरकार देखी थी। जब दिल्ली में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उसमें जो हम लोगों ने महंगाई कम की, बिजली के दाम कम किए, पानी के दाम कम किए, पानी की चोरी रोकी जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह पानी आने लगा था, नर्सरी के स्कूल एडमिशन्स में डोनेशन का धंधा बंद किया था, उसको ट्रांसपेरेंट किया था, भ्रष्टाचार कम हुआ था उन दिनों में। जो लोग कहते हैं कि आज तक कभी उन्होंने देखा नहीं 65 साल में कि पुलिस वालों ने, एमसीडी वालों ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, कभी देर नहीं देखा था। तो लोग इसलिए लोग खुद कह रहे हैं कि हमें वो 49 दिन वापस चाहिए। ओवरऑल महंगाई कम करेंगे, और महंगाई कम हो सकती है, हमने करके दिखाई थी। हमारे ज़माने में 10 रुपये किलो आलू मिला करते थे, जो आज 45-50 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे। भ्रष्टाचार कम हो सकता है, हमने करके दिखाया था। ओवरऑल मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे हम लोग 5 साल के अंदर आपको। और ये कोई मैं स्लोगन नहीं दे रहा, 5 साल के अंदर दिल्ली को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से हम बना के दिखाएंगे, राज्यों में से बना के दिखाएंगे। और उसका कारण मैं ये कहता हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री था 2 चीज़ें मैंने सीखी। एक तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, अच्छी नीयत वालों की कमी थी। अभी तक जो लोग आ रहे थे उनकी नीयत खराब थी। और एक जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की। दिल्ली के अंदर आज अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के अंदर लोग बिल्कुल एक तरह से जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई बेसिक सुविधा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा खर्च नहीं हो सकता। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ को 1 साल के अंदर हम रेगुलराइज करेंगे। जो माहौल मैं देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर, मैं तो सारा दिन घूमता रहता हूँ। देखिए, आज आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, लोग कहेंगे कब समाजवादी पार्टी इस्तीफ़ा दे, कब जान छूटे। पंजाब चले जाओ, लोग कहेंगे कब अकाली दल इस्तीफ़ा दे। दिल्ली के अंदर आओ तो कहते हैं लोग इस्तीफ़ा क्यों दिया, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। 49 दिन की सरकार लोगों को इतनी अच्छी लग रही थी कि लोग वो सरकार वापस मांग रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आप हैं? पार्टी तय करेगी। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि आप हैं कि नहीं? अभी डिसाइड नहीं हुआ, बट मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। परफॉर्म्ड वेरी वेल, माय पार्टी शुड सपोर्ट मी। हमारी 49 दिन की सरकार के दौरान हमने दिल्ली के व्यापारियों के लिए जितना किया, मुझे लगता है 5 साल 15 साल के अंदर कांग्रेस ने 15 साल में भी उतना नहीं किया। हमने वैट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, सारे ट्रेडर डेलीगेशन से मिले, AR10 फॉर्म हमने कैंसिल किया, वैट की सारी रेड्स मैंने बंद की, और व्यापारियों के साथ बैठ के मैंने कहा कि टैक्स इकट्ठा करेंगे, ज़बरदस्ती ही नहीं करेंगे, आपके साथ मिल के करेंगे। व्यापारियों ने इतना अप्रिशिएट किया उन दिनों के अंदर। इंडस्ट्रीज़ के लिए 29 इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ की मैंने 4 घंटे तक सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, उन्होंने कहा जी सरकार बनने के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री ने 1 महीने में दिल्ली के सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ को बुला लिया और 4 घंटे बैठ के मीटिंग की। दैट शोज़ द सिग्नल दैट यू वांट टू गिव, कि आप इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दें। दिल्ली में 29 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, सारे इंडस्ट्रियल एरिया बुरी हालत में है, ना वहाँ पे बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। तो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर को मैंने कहा था एक एक दिन एक एक इंडस्ट्रियल एरिया का प्लान बनाओ और वहाँ जाओ और वहाँ की डेफिशिएंसी लिस्ट बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कमी है। हम पूरा पैकेज बनाएंगे और इंडस्ट्रीज़ को देंगे कि सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हम बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, ईमानदार वातावरण देंगे। आप लगाओ इंडस्ट्री लगाएंगे, ट्रेड लगाएंगे, तभी तो रोजगार पैदा होगा। तो ये एक मिनट, ये गलत प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ। अरविंद केजरीवाल कहाँ से लड़ेंगे इलेक्शन? दिल्ली, नई दिल्ली से ही लड़ना चाहिए। मतलब देखिए, फाइनल डिसीजन तो पार्टी लेती है, पर नई दिल्ली से ही मतलब मेरी चाहत तो है नई दिल्ली से ही लड़ूंगा। बीजेपी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है, और जैसे कि आप अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि जगदीश मुखी विल बी द बीजेपी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, आपने चूज कर लिया उनके लिए। अगर वो वेस्ट दिल्ली से लड़ेंगे तो क्या आप सीधा टक्कर उनसे लेंगे? आप वेस्ट दिल्ली जाएंगे? उनको आना चाहिए यहाँ लड़ने के लिए, देखते हैं वो करें तो सही। तो अच्छी टक्कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। वो CM कैंडिडेट अनाउंस तो करें।